हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और देखिए सुबह का 10 बज गया है और हमारा किचन में काम चल रहा है। जिस तरह से हमारी सब्ज़ी भी बन रही है और साथ ही साथ किचन की सफाई भी हो रही है। हुआ ये कि अभी हमें आए हुए 3 दिन हो चुका है, बच्चों के पास से आए हैं और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कोई काम में। 3 दिन बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया और अब सोचा कि चले अब काम शुरू करें, क्योंकि भाई कितने दिन आप ऐसे ही रहोगे। आपका आपको तो घर संभालना है, आपको काम करना है, बिना काम किए तो हो नहीं सकता। तो फिर बस हमने अब अपने किचन में सबसे पहले तो लेडीज़ों के लिए सबसे कीमती चीज़ होती है किचन, जिसकी सफाई रखना बहुत ज़रूरी होता है और बिना सफाई के बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो जो कैबिनेट्स वगैरह थे तो ये बिल्कुल भी बंद बंद में थोड़े से स्मेल वगैरह आने लगी थी और बारिश का भी टाइम था, तो उससे थोड़ा सा ये हो रहा था। तो हमने कहा कि चले सबसे पहले सफाई इसी की किया जाए और थोड़ा सा खुला वगैरह रख दिया था तो जिससे उसकी स्मेल वगैरह भी चले जाएगी। तो बस उसी काम में लगे हुए हैं और काफ़ी मतलब सोचे कि काम शकुन आने वाली है, तो हमने कहा कि शकुन के आने के पहले हम सारा काम कर लें किचन का, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाती है। फिर झाड़ू पोछा हो जाने के बाद में फिर सफाई तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती, क्योंकि घर जब साफ़ हो जाता है तो फिर आपका मन नहीं लगता कि यार अब इसको फिर से गंदा करें और काम बढ़ाएं। उसके आने के पहले हम जब भी कभी भी काम होता है तब सफाई कर लेते हैं। तो बस आज हम अभी किचन में लगे हुए हैं। बच्चों के पास करीब करीब हम 20 दिन रह लिए थे और उनको भी अच्छा लगा, दोनों बच्चों को। अरबाज़ के साथ तो ये था कि 10 दिन अरबाज़ करीब यहाँ थे, तो फिर हम जाके रह लिए उनके पास में, 5 दिन करीब रहे उनके पास। फिर तो ऐसा करके उनके 15 दिन ये हो गए। फिर हम अयाज़ के पास गए तो वहाँ उनके पास 10 दिन ऐसे करीब आना जाना मिला के सब 20 दिन हो गया। और लेकिन मुश्किल ये हो गया था, आप कितने भी दिन हो बाहर रहें, आराम से खाएं, आपको कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, खाना नहीं बनाना है, यहाँ तक आप एक कप कॉफ़ी भी पीना है तो आपको बाहर जाके पीना है। इतना आराम सब है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, महीना भर अच्छा लगेगा। लेकिन उसके बाद आपको जब आपकी काम करने की आदत होती है तो आपको अपना वो काम याद आता है कि यार हम अपने हाथ से जो बना के खाते हैं, अपने हाथ से जो बना के पीते हैं, वो चीज़ याद आने लग जाती है और ऐसा लगता है कि कब हम अपना जगह चले जाएं और हम अपने हाथ से खाना बनाएं, खाएं, खिलाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर बाहर का खाना आप कितने दिन बिल्कुल भी नहीं, या बहुत ज़्यादा ख़राब खाना देते हैं। यही लगता है कि बेचारे बच्चे जो है मजबूरी में खाते हैं, वरना वो खाने लायक खाना नहीं होता है। हमें तो ये था कि चले हम आज हैं, कल रहेंगे, परसों चले जाएंगे, तो हमको कोई ये नहीं था कि जैसा भी ये खा ले रहे हैं। लेकिन बच्चों के बारे में सोच के बहुत ख़राब लगता है, बच्चे बेचारे मजबूरी हो जाते हैं। लेकिन हुआ ये कि जो अयाज़ के पास टिफ़िन वाला आता था तो वो उसको 2-3 महीने करीब करीब खींचे, लेकिन हुआ ये कि 1 महीना उसने मुश्किल से भी नहीं अच्छा दिया। अब बस उन लोगों को ये रहता है कि आप मंथली जो पे करते हैं वो हो जाए, उसके बाद आपको महीना भर परेशान कर देंगे। 4 दिन खाना अच्छा देते हैं, उसके बाद बिल्कुल फिर वही रूटीन में आ जाते हैं वो, कि वही 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 सब्ज़ी देते हैं, वही दाल, और बहुत कम क्वांटिटी, इतनी कम होती खाने की कि उसको कई बार बोलते भी थे कि भैया ऐसे में बच्चे का पेट कैसे भरेगा। बिल्कुल छोटी छोटी सी 3 रोटी देता था और सब्ज़ी भी कम, दाल भी कम। फिर हमने कहा कि भाई नहीं, ऐसे में तो नहीं हो पाएगा। हमने फिर उसको बंद करवा दिया। उसका महीना कंप्लीट हो गया तो हमने उससे बोला कि रहने दो, अब हम दूसरों से बात कर लिए। तो हम लोग ने तो किया नहीं थे, लेकिन हम परेशान हो गए थे कि अब करें तो कैसे करें। वहाँ जो खाना ला के देने वाला सिस्टम है वो बिल्कुल भी नहीं था। कुछ ही गिने चुने लोग ही जो थे जो ला के देते थे। तो उसमें से ये एक था जो ला के देता था, ला के भी देता था जब, तो वो कभी 8 बजे ला दे, कभी 7:30 बजे ला दें। और फिर वो ठंडी का टाइम वहाँ पर ऐसा होता है कि बिल्कुल बहुत जल्दी जैसी खाना आए वैसी खाना खाना पड़ता था, तो मुश्किल होता था, उसको बहुत परेशानी हो रही थी। तो सब चीज़ें परेशान थे, तो हमने फिर बंद किया। तो फिर हमने कहा कि चलो कहीं भी वो मिल जाएगा। जिससे भी बात किए तो वो बोलते थे आके ले जाना पड़ेगा। तो वो जिस रूम में रहते हैं उस से वहाँ जो होटलें हैं वहाँ जाके लेना
काफ़ी दूर हो रहा था, लेकिन मजबूरी थी, करते जैसा भी होता, ला लेना बेटा कहा हमने कि अब क्या करोगे, जाके तो लाना ही पड़ेगा। तो लेकिन इत्तेफाक से एक दिन अचानक से हम लोग रात में टहलने जा रहे थे, तो पास में ही है, बिल्कुल रूम से निकले नहीं, 6 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर एक होटल दिखी। तो अयाज़ी ने कहा कि मम्मी देखिए ये है यहाँ, इससे अपन बात करें क्या। तो फिर हम दोनों गए वहाँ, पूछे उससे, तो वो लोग इतने अच्छे थे, हस्बैंड वाइफ है दोनों, खाना बहुत अच्छा बनाती है। तो उससे बात हो गई, बस वो ये बोली कि हम लोग तो मतलब पहुँचाते नहीं हैं, बच्चा अकेले जा ले। तो वो तो बिल्कुल नज़दीक ही था, तो हमने कहा हाँ आ जाएगा, ले जाएगा। और फिर उसके बाद हम 3 दिन भी रहे, हमारे आने का भी टाइम हो रहा था, तो हमको यही लगा कि इतना अच्छा लगा सुन के कि इतने नज़दीक इसका हो गया। और फिर हमने भी 3 दिन करीब खाना खाया उसका, जो बनाती है वो खाना। तो काफ़ी होटल की तरह है, टेबल कुर्सी, अगर यहाँ खाना खाना चाहे बोले तो वो वहाँ खा ले, लेकिन ये रूम में ला के इत्मीनान से बैठ के खाते हैं। तो और गरम गरम भी दे रहे हैं, हमने जब खाया तो हमको भी बहुत अच्छा लगा उसका। और आज तक के अभी भी वो यही बता रहे हैं कि मम्मी बहुत अच्छा खाना रहता है, और गरम भी दे रही है, और अलग अलग सब्ज़ी रहती है, कभी कुछ इस तरह से। वो तो बिल्कुल ऐसा था कि गिना चुने 2-3 सब्ज़ी रहती थी, और वही और बहुत सारे ढेर सारे आलू डाल देते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कि आलू की सब्ज़ी है। तो इस तरह से टिफ़िन की तो अभी परेशानी नहीं है। अच्छा लगा कि बच्चा भी खुश है, तो हमें भी सुकून मिला, नहीं तो बहुत परेशान हो जाते थे। वो फ़ोन करके बताते थे कि मम्मी ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, तो टेंशन लगता था। अब ये जहाँ भी रहें तो हम लोग ये सोचें कि अब जब कभी ये बाहर रहेंगे, अब कहीं भी रहेंगे, तो कि ऐसे रूम लेंगे कि जो किचन वाला हो, तो उससे क्या है कि गैस वगैरह ये सब चीज़ें रख लेंगे, कुछ बर्तन रख लेंगे कि जब भी कभी हम रहें तो कम से कम उनको पका हुआ बना के खिलाएं खाना, बच्चों को तो अच्छा लगेगा। बाहर का ऐसा है कि कभी तो बाहर जाके वो नॉनवेज वगैरह खा लेते हैं, लेकिन ये है कि घर में दाल चावल भी खाएगा तो कम से कम अच्छा लगेगा कि घर का खाना। तो बस इस तरह से चल रहा है अब इन लोगों का। तो देखिए, देखते देखते हमारी काफ़ी सफाई भी हो गई है, और शकुन के आने का भी टाइम हो गया है, तो हमारी सब्ज़ी भी बन चुकी है, बन रही है, इसमें फाइनल हो ही गया है, और दाल भी बन गई है। तो होता ही है ना कि जब सफाई हो जाती है तो उसके पहले सब्ज़ी भी बन जाए तो अच्छा रहता है, नहीं तो क्या है किचन गंदा हो जाता है तो फिर मन नहीं करता है। और अभी कुछ दिन से ऐसा हो रहा था कि हम बहुत कम किसी की मतलब वीडियो देख पा रहे थे, बिल्कुल रूटीन में नहीं था। अब रूटीन में आ गए हैं, तो अब सबके ब्लॉग्स देखेंगे और सब चीज़ होगा। बस इस तरह से कंप्लीट हो गया किचन। और ये देखिए, ये जो शकुन आने के बाद बर्तन धोई थी तो इसका जाली से पानी नहीं जा रहा था, तो फिर इनसे हस्बैंड से कहा कि तो इनने जाली साफ़ करा तो फिर निकल गया। तो बस चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय।